रावण ने माता पार्वती को क्यों मांग लिया था वरदान में, जानिए पूरा रहस्य। रावण ने माता पार्वती को वरदान में क्यों मांग लिया था, रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। कैलाश के हिमाचल शिखरों पर जहाँ समय का कोई अर्थ नहीं, जहाँ शाश्वतता का वास है, वहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। यह कहानी है लंकेश्वर रावण की, उस महान विद्वान की जिसने अपने अहंकार में डूबकर एक ऐसा वरदान मांगा जो न केवल उसके जीवन की दिशा बदल देने वाला था बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देने वाला था। आइए उस रहस्यमय कथा के अंधेरों में उतरते हैं जहाँ भक्ति और वासना के बीच की बारीक रेखा धुंधली हो जाती है, जहाँ एक महान आत्मा का पतन शुरू होता है। तो दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक कथा है और इसको अच्छे से सुनोगे तभी आपको ये समझ में आएगी। और आप अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। क्या आप जानते हो कि उस दर्द को जिसके हृदय में जो छुपा है, रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो पुलत्स्य ऋषि का पुत्र था, विश्रवा ऋषि का पुत्र। उसकी रगों में ब्राह्मणों का रक्त प्रवाहित होता था, चारों वेदों का पंडित, संगीत का महान कलाकार, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। जब वह वीणा बजाता था तो देवता भी ठहर कर सुनते थे। उसकी विद्वता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी, लेकिन फिर भी उसके हृदय में बहुत ज़्यादा कुटिलता भरी हुई थी। उसके हृदय में बहुत ही ज़्यादा कुटिलता भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था, एक ऐसी प्यास थी जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं बुझती थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, देवताओं को परास्त कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरापन था, कुछ अनछुना, कुछ अनजाना। एक दिन जब रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश में विचरण कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत पर पड़ी। वहाँ उसने देखा उस अनुपम सौंदर्य को जिसने एक पल में उसकी सारी चेतना को हिला दिया। माता पार्वती आदि शक्ति का रूप, प्रकृति की साकार मूर्ति। जब वे भगवान विष्णु ने भगवान शिव के साथ बैठी थी तो लग रहा था मानो चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हों। उसकी मुस्कान में बसंत का माधुर्य था, उनकी आंखों में गहरे समुद्र जैसी गहराई थी। रावण का हृदय जैसे रुक गया। वह जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वह जिसकी वीरता की गाथाएं तीनों लोकों में गूंजती थी, वो इस पल में एक साधारण मनुष्य बन गया। प्रेम हो या मोह, वासना हो या आकर्षण, कुछ तो हुआ था उसके साथ। यह सौंदर्य, यह दिव्यता क्या वही है जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था? रावण के मन में विचारों का तूफान चल रहा था, लेकिन रावण कौन था? वो तो दशानन, 10 सिरों वाला, हर सिर में अलग विचार, अलग इच्छा, अलग वासना। उसका अहंकार कह रहा था, जो चाहता हूँ वो पा लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ वो मेरी हो जाती है। उसने सोचा, मैंने इंद्र को हराया है, मैंने यमराज को परास्त किया है, सूर्य और चंद्रमा भी मेरे सामने झुकते हैं, तो यह स्त्री, यह पार्वती, यह भी मेरी हो सकती है। कैसा घातक था यह सोच। अहंकार की यह मदिरा कितनी नशीली होती है। यह व्यक्ति को अंधा बना देती है, सही गलत की पहचान छीन लेती है। रावण को पता था कि पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह यह भी सोचने लगा, शिव भला मुझसे क्या बड़े हैं, मैं भी तो उनका भक्त हूँ, मैं भी तो महान हूँ। रावण ने निश्चय किया, वह जाएगा कैलाश, करेगा भगवान शिव की तपस्या और मांगेगा वह वरदान जो उसकी इस इच्छा को पूरी कर दे। जब रावण कैलाश पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। द्वारपाल नंदी ने उसे रोक लिया। रुको रावण, रुको, लंकेश्वर भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में है, कोई उन्हें विघ्न नहीं डाल सकता। रावण का अहंकार भड़क उठा। मैं रावण हूँ,
मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसकी आंखें लाल हो गई, मुठ्ठियां भिंच गई। नंदी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं महाराज, लेकिन नियम तो नियम है नियम। रावण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। मैं ही तो नियम हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा नियम चल सकता है। और फिर रावण ने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अपने विशाल हाथों से, अपनी अपार शक्ति से उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। यदि शिव मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं ही इस पूरे कैलाश को अपने साथ ले जाऊंगा। रावण की आवाज़ में पागलपन था। कैलाश पर्वत हिलने लगा, पर्वत कांपने लगा, देवता घबरा गए, माता पार्वती चिंतित हो गई, लेकिन भगवान शिव वे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि यह क्या है, यह तो केवल अहंकार का खेल था। शिव जी ने अपना बायां पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, बस केवल अंगूठा। और क्या हुआ? रावण जो पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, वो पर्वत के नीचे दबकर चिल्लाने लगा, आ बचाओ, यह कैसी शक्ति है। रावण की चीखें पूरे कैलाश पर्वत पर गूंजने लगी। इस दर्द में, इस पीड़ा में रावण को अपनी औकात का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह कितना छोटा है उस शिव के सामने जिसे वह चुनौती दे रहा था। पर्वत के नीचे दबा हुआ, असहनीय पीड़ा में तड़पता हुआ रावण को अचानक एक दिव्य प्रेरणा हुई। उसके हृदय से, उसकी आत्मा से एक स्तुति निकली। वो स्तुति जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित सतले, गले अलम्ब लंबी ताम भुजंग तुम मल्लिका, डमम मडम निदान वड्रम। शिवम कैसा था? वो क्षण रावण का गला भर गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पछतावा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कितना गलत था, कितना अहंकारी था। उसकी स्तुति सुनकर, उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे प्रकट हुए, उठो रावण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। रावण ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसकी आंखों में अब भक्ति थी, श्रद्धा थी। भगवान, मैं आपका दास हूँ, आप जो चाहे वह दे सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए, मांगो रावण, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। और यहाँ आती है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। रावण के मन में फिर से वही इच्छा जाग उठी जो उसे कैलाश पर्वत तक लेकर आई थी। वह चाहता था कि सीधे सीधे माता पार्वती को मांग ले, लेकिन उसे पता था कि यह संभव नहीं है, तो उसने चालाकी का सहारा लिया। प्रभु, रावण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वह दे जो आपको सबसे प्रिय है। शिव जी समझ गए। वे जानते थे कि रावण के मन में क्या है, लेकिन एक बार वचन दे दिया तो वह पूरा करना ही होगा। इधर माता पार्वती ने यह सब सुना, उसका हृदय व्याकुल हो गया। वे जानती थी कि रावण का असली मतलब क्या है। वे भगवान शिव के पास गई, नाथ, ये आप जानते नहीं हो कि रावण का मतलब क्या है, वो मुझे चाहता है। शिव जी ने माता की आंखों में सांत्वना दी और चिंता करने लगे। जय श्री राम। दोस्तों, रावण को जरूर वो मिलेगा